बेनतीजा रही किसानों के साथ सरकार की बैठक। 3 दिसंबर को दोपहर को 12 बजे फिर से होगी माथापच्ची। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। सरकार ने बातचीत के लिए दिया समिति बनाने का प्रस्ताव, किसानों ने किया नामंजूर। परसों भी आज वाले प्रतिनिधियों से होगी बात। सरकार ने किसानों से की आंदोलन खत्म करने की अपील, कहा आगे भी जारी रहेगी बातचीत। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद किसानों ने किया प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान, बोले और तेज होगा आंदोलन। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार के मंत्रियों ने की माथापच्ची। बीजेपी अध्यक्ष के घर मौजूद रहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं प्रदर्शनकारी किसान। सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद बांटी गई मिठाइयां। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं प्रदर्शनकारी किसान। डफली के साथ गूंजे विरोध के सुर। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का बड़ा जमावड़ा, मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के बीच पहुंचे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर, साथ दिखी कार्यकर्ताओं की भीड़। नोएडा बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन, बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। बुराड़ी में किसानों के प्रदर्शन के बीच सजी कांग्रेस की किसान रसोई, प्रदर्शनकारियों को दी खाने पीने की मुफ्त सुविधा। बुराड़ी पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत, प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। पंजाब से दिल्ली पहुंच रहा है किसानों का जत्था, राशन और दवाइयां लेकर राजधानी के लिए रवाना। अलीगढ़ से दिल्ली के लिए निकले प्रदर्शनकारी किसान, ट्रैक्टर ट्रॉली में जमा किया राशन। जलंधर में ओलंपिक पदक विजेताओं ने भरी हुंकार, कहा 5 दिसंबर तक कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो लौटा देंगे अपने पदक। किसानों ने दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को किया बंद, घंटों जाम में परेशान होते रहे मुसाफिर। किसानों के समर्थन में उतरे हरियाणा के आड़ती, सांकेतिक तौर पर एक दिन बंद रखा कामकाज। किसान आंदोलन में कूदे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में चल रहे प्रदर्शन को बताया था चिंताजनक। जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया गैर जरूरी। महाराष्ट्र में बारामती में किसानों ने किया दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन, केंद्र सरकार से नाराजगी। सामने आ रही है किसान आंदोलन की चिंताजनक तस्वीर, जाम में फंसा सेना के लिए दवाई ले जा रहा ट्रक। सिंघू बॉर्डर पर लगातार पहुंच रहा है किसानों का जत्था, 25 से 30 हजार पहुंची प्रदर्शनकारियों की संख्या। मेवात के किसानों ने की दिल्ली में एंट्री की कोशिश, गुरुग्राम में सुरक्षा कर्मियों ने रोका आंदोलनकारियों का रास्ता। शिवसेना में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में ली सदस्यता। शिवसेना में शामिल होने के बाद उर्मिला ने जमकर की महाराष्ट्र सरकार की तारीफ, मिल सकती है विधान परिषद में जगह। पिता के आरोपों से बुरी तरह घिरी शैला राशिद ने दी सफाई, कहा बदला लेने के लिए बोल रहे हैं झूठ। शैला ने अपने पिता पर लगाया मां को मारने का आरोप, कहा कोर्ट ने घर में एंट्री पर पाबंदी लगाई है। शैला राशिद के पिता ने बेटी पर लगाया है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप, डीजीपी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। रुपये ऑफर किए थे, ये समझ लो एक दक्षिणा थी पार्टी में आने के लिए। तो पैसा कितना होगा इनके पास तो वो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे उन्होंने 3 करोड़
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में दूसरे दौर के लिए डाले गए वोट, सुबह से पोलिंग बूथ पर लगी लोगों की लाइन। जम्मू कश्मीर के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोट, कश्मीर को 25, जम्मू की 18 सीटें शामिल। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए भी आज डाले गए वोट, सभी 150 सीटों पर बैलेट से मतदान, 4 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने डाला वोट, चुनाव इंतजामों के लिए की आयोग की तारीफ। हैदराबाद में एआईएमआईएम के विधायक ने चुनाव के दौरान किया हंगामा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गुजरात में कम किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम, 800 में होगी जांच, घर आने पर लगेंगे 1100 रुपए। यूपी में अब 700 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, घर आकर जांच करने के लिए लगेंगे 900 रुपए। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार, 24 घंटे में 108 लोगों की मौत, अब तक 9000 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 3700 से ज्यादा नए मामले, 5,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए मामले, 94,62,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 482 लोगों की मौत, अब तक 1,37,000 की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 88,89,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,800 से ज्यादा नए मामले, 18,23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में घटी नाइट कर्फ्यू की संभावना, सूत्रों के अनुसार घट रहे कोरोना मामलों की वजह से फिलहाल सरकार नहीं लेगी फैसला। बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे बेटी की सगाई में जमा हुई हजारों की भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। काले हिरण मामले में सलमान खान को पेशी से मिली राहत, 16 जनवरी को अगली सुनवाई में होना होगा पेश। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में खूनी जंग, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। उन्नाव में नदी में मिला 11 दिन पहले लापता हुए शख्स का शव, पैसे के लालच में वारदात का शक। पश्चिमी बर्दवान जिले में रुई के गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। कोलकाता में मदरसा टीचरों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस के रवैये को लेकर ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी। मध्य प्रदेश में शाहडोल के अस्पताल में पिछले 4 दिनों में 8 नवजात बच्चों की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जांच चौकी पर अज्ञात बदमाशों ने चलाई गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डीआरआई ने जब्त किया करीब 1.5 किलो सोना, 2 तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में कारोबार की प्रतिस्पर्धा में एक कारोबारी की पीट कर हत्या, विरोध में गांव वालों ने हाईवे पर जाम लगाया। मध्य प्रदेश के कटनी में 2 गुटों से विवाद में महिला की मौत, लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर हंगामा किया। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर इलाके में मां बेटी पर फायरिंग, 45 साल की महिला की मौत से हड़कंप। हावड़ा की एक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल विभाग ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में धू-धू कर जली लग्जरी बस, ड्राइवर की मुस्तैदी से बचे 35 मुसाफिर। क्रिकेट में सट्टेबाजी के चक्कर में इंदौर में एक युवक ने की खुदकुशी, मौत से पहले वीडियो बनाकर 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। हरदोई में 1.5 बीघा जमीन को लेकर विवाद में एक युवक की हत्या, बचाने पहुंचे परिवार वालों को भी घायल किया।
दुर्गापुर में ईसीएल के एरिया जनरल मैनेजर के ऑफिस में सीबीआई का छापा, दफ्तर को सील करके निकले जांच अधिकारी। आरा में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तमंचे पर डिस्को का वीडियो, 3 लोग गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में आम नागरिकों को जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क पर उतरा प्रशासन, डीएम के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले हाईवे पर जाम की त्रासदी, हर रोज करीब 15 किलोमीटर तक मुसाफिरों को झेलनी पड़ती है मुश्किल। फतेहपुर में अपहरण हुई पीड़िता ने सोशल मीडिया में जारी किया बयान, पिता और भाई से बताया जान का खतरा। कल कैनबरा में होगा वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला, टीम इंडिया के सामने क्लीन स्वीप से बचने की चुनौती, फिर दिख सकती है रनों की बरसात। टीम इंडिया के 11 में दिख सकते हैं बदलाव, श्रेयस अय्यर ने किया दावा, क्लीन स्वीप से बचने का नहीं छोड़ेंगे कोई भी कसर। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से की भारतीय संस्कृति वाले वस्त्र पहनकर मंदिर में आने की अपील, कुछ भक्तों ने की थी शिकायत। वापस लौटा प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान गया सिख श्रद्धालुओं का जत्था, ननकाना साहिब में मनाया था त्योहार। हरिद्वार में जोरों पर है कुंभ मेले की तैयारियां, गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत रहे मौजूद। अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है बीएसएफ, दिल्ली से लेकर भुज तक कई कार्यक्रमों का आयोजन। वडोदरा में कोरोना के खिलाफ एक चाय वाले की मुहिम, चाय पीने के लिए आने वाले ग्राहकों को दिया जाता है मास्क। कोरोना काल में नोएडा में जागरूकता अभियान, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी ने बांटे मास्क। वाराणसी में बीएलडब्ल्यू ने कोरोना काल में तोड़े रिकॉर्ड, नवंबर महीने में बना डाला 40 रेल इंजन। अभी भी बर्फ में ढकी है ऐतिहासिक मुगल रोड, युद्ध स्तर पर जारी है बर्फ हटाने का काम। 505 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 44,655 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 140 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ निफ्टी। नवंबर में 16% से ज्यादा उछले कच्चे तेल के दाम, 20 साल की तीसरी सबसे बड़ी तेजी। वैक्सीन बनने की खबर के साथ सोने में आई 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट, नवंबर में करीब 6% लोन का दाम। 1 दिसंबर से रोजमर्रा के कामकाज के 5 नियमों में हुआ बदलाव, 24 घंटे आरटीजीएस को मिली सुविधा, पीएनबी एटीएम से लेन देन का तरीका भी बदला। फिलहाल पहले के स्तर पर बरकरार रहेंगी लक्ष्मी विलास बैंक की ब्याज दरें, डीबीएस ने सभी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का भरोसा दिया। अगले साल गर्मियों से दोबारा उड़ान भर सकती है जेट एयरवेज, अप्रैल 2019 से बंद है एयरलाइन की सेवाएं। दूसरे देशों की तर्ज पर भारत में भी अमेजॉन देगी कर्मचारियों को बोनस, स्थायी कर्मचारियों को 6,300 और पार्ट टाइम कर्मचारियों को मिलेगा 3,150 रुपए। फिंच रेटिंग ने 1 साल में वोडाफोन आइडिया के 5-7 करोड़ ग्राहक घटने की जताई आशंका, एयरटेल और जियो को फायदा मिलने का दावा किया। दवा कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए एफडीए से मांगी मंजूरी, 94% कामयाबी का दावा किया। कोरोना संकट के बीच एस्ट्राजेनेका के लैब में पहुंचे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। दुनिया में 6 करोड़ 36 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 14,74,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में कोरोना के करीब 1 करोड़ 40 लाख मरीज, 2,74,000 से ज्यादा की जान ले चुका है वायरस। स्पेन के एक शहर में कोरोना पॉजिटिव है 70% से ज्यादा आबादी, ज्यादातर लोगों में मौजूद नहीं है कोई भी लक्षण। टर्की में बेकाबू होती कोरोना को काबू में करने के लिए वीकेंड पर लगाया जा रहा है लॉकडाउन, रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का भी ऐलान। ब्राजील के सबसे बड़े राज्य साओ पौलो में
सख्त किए गए कोरोना से जुड़े प्रतिबंध, रात 10 बजे के बाद दुकानों को बंद करने का आदेश। ईरान ने इजरायल पर लगाए संगीन आरोप, कहा परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन की रिमोट कंट्रोल गन से की गई हत्या। दक्षिण इराक में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सेना की तैनाती, सीरिया से सटे इलाकों में पिछले एक हफ्ते से जा चुकी है 5 लोगों की जान। पाकिस्तान के मुल्तान में विपक्ष की बड़ी रैली, 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, इमरान खान का इस्तीफा मांगा। पनामा में 5 टन ड्रग्स बरामद, समुद्र के रास्ते अमेरिका ले जाने की थी तैयारी, 13 लोग गिरफ्तार। कोलंबिया में बच्चों के प्रति बढ़ते हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन, बोगोटा में खिलौने लेकर सड़कों पर उतरे सामाजिक कार्यकर्ता। स्पेन और फ्रांस की सीमा से लापता हो गई ब्रिटेन की एक महिला पर्यटक, बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है खोज अभियान। अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्रिसमस की शुरुआत, शानदार रोशनी में नहाया अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास। क्रिसमस के रंग में रंगा ब्रिटेन का लंदन जू, जानवरों के बाड़े में की गई है शानदार लाइटिंग। रूस में जमकर बर्फबारी हो रही है, सामने आई बर्फ की मोटी चादर पर मस्ती करते बच्चों की तस्वीरें।